हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रवीण गुप्ता, पीजी सर फ्रॉम रेजोनेंस। आज हम त्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। और जैसे मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर्स में कि त्रिगोनोमेट्री मैथ्स वाले जो टॉपिक हैं वो हमारे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। फिजिक्स को समझने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू पर त्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, यह है जो त्रिगोनोमेट्री के फंक्शन होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यह राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, 1 2 और 3। इसमें से एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये कांसेप्ट काम करता है। अब ये एंगल अगर 90 डिग्री है और इस एंगल को मैंने थीटा अगर कंसीडर किया है, इसको एंगल माना है थीटा, तो इस थीटा के सामने वाली साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और थीटा और 90 डिग्री जिस लाइन पर बने होते हैं इसको बोलते हैं बेस, और बेस को बी के सिंबल से रिप्रेजेंट करता है। और 90 के सामने वाली साइड जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब जैसे मान लो मैंने पिछले वाले केस में इस वाले एंगल को थीटा कंसीडर किया था, जब इस वाले एंगल को थीटा कंसीडर करूंगा तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। लेकिन अगर मैं थीटा एंगल इसको कंसीडर कर रहा हूं तो इस थीटा एंगल जहां भी होगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और थीटा इस साइड पर बना हुआ और इसी साइड पर 90 डिग्री है, तो इसको बेस कहेंगे और 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। इसमें एक तो ये कहलाती है पाइथागोरस थ्योरम कि जो सबसे बड़ी साइड होती है ना हाइपोटेन्यूज, ये बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें याद रखना है। अब इसके अलावा जो sin थीटा cos थीटा के फंक्शन है, जैसे sin थीटा की वैल्यू अगर हम इस ट्रायंगल से निकालेंगे तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बाकी तीन फॉर्मूले ऐसे याद रखें हैं, sin थीटा का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा और tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा के बराबर। तो ये हमारे कुछ रिजल्ट्स आए जो हमें याद रखने हैं। अगला टॉपिक है एंगल, इसको हम थीटा के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एंगल को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, डिग्री होती है। एंगल को मेजर करने की दो यूनिट हम जनरली यूज करते हैं, एक तो डिग्री और एक रेडियन। अब इन दोनों यूनिट में क्या रिलेशन होता है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। डिग्री को ऐसे छोटी बिंदी लगाकर हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। और पाई की वैल्यू अगर रेडियन में निकालोगे ना तो वो आएगी 3.14। पाई की वैल्यू रेडियन में 3.14 होती है और डिग्री में 180 के बराबर होती है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर जो पाई बाई 2 है इसको कन्वर्ट करें तो पाई बाई 2 किसके बराबर होगा, 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज मींस 90 डिग्री के बराबर होगा। तो पाई बाई 2 इसके इक्वल होगा। इसी तरह से 2 पाई बाई 3 कितने डिग्री के बराबर होगा, इसको निकालना है तो 2/3 अपनी जगह रहेगा और पाई को 180 डिग्री लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो 2 पाई बाई 3 इस एंगल के इक्वल होता है। अब इसी तरह से मान लो हमें कन्वर्ट करना है कि 150 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा। अब 150 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो पाई रेडियन 180 के बराबर होता है। अब अगर 1 डिग्री की वैल्यू लिखूंगा तो 1 डिग्री किसके बराबर होगी, पाई डिवाइडेड बाई 180। तो अगर ये डिग्री में दे रखा है इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इस क्वांटिटी को मैं इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 150 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, ये अपना आंसर आ जाएगा। और ये क्या आएगा 5 पाई बाई 6। तो ये इसका आंसर कैलकुलेट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट
देखिए 1 रिवॉल्यूशन 360 डिग्री के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 1 रिवॉल्यूशन एंगल, जो पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, एक सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो सर्कल की पूरी पेरीमीटर जो सर्कल के सेंटर पे टोटल एंगल बना रही है वो 360 डिग्री के बराबर है, तो ये 1 रिवॉल्यूशन कहलाता है। इसको 2 पाई एंगल भी हम लिख सकते हैं। अब बच्चों ये एक टेबल में बना रहा हूं। वैसे टेबल बच्चों ने पहले भी बनाई होगी 9th-10th क्लास में, इसको बनाते हैं। देखिए यह साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ। ये किसकी वैल्यू, हाफ साइन 30 डिग्री की। यह साइन 45 डिग्री की और ये साइन 60। इस तरह से इस टेबल को समझता है। बैटन ये रहता है कि साइन वाली वैल्यू को याद रख लो। अब कॉस वाली वैल्यू निकालनी है ना, तो कॉस वाली वैल्यू इसका रिवर्स हो जाएगी। यहाँ 1 आया, इसको इधर से बढ़ना शुरू करो। यहाँ 1, यहाँ √3/2, यहाँ बीच में है तो 1/√2, यहाँ 1/2 और यहाँ 0। इस तरह से इसको याद रख सकता है। अब tan की वैल्यू निकालनी है, तो tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब जैसे थीटा 0 की वैल्यू निकाले हम, तो इसको लिखेंगे tan 0 इज इक्वल टू sin 0 डिवाइडेड बाई cos 0। अब sin 0 की वैल्यू अगर हम यहाँ टेबल से देखें तो sin 0 0 है, तो ऊपर 0, और cos 0 टेबल से 1 है, और 0/1 क्या होता है, 0 के बराबर। तो tan 0 की वैल्यू इस तरह से 0 आ गई। इसी तरह से बाकी वैल्यू निकालेंगे। इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/√3। इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो 1, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो √3, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 1/0 आएगा। अब देखो ये तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0, 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इसको हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं। अब कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, तो कॉसेक की वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। cosec थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। अब मान लो थीटा बराबर 0 है, अब मुझे 1/sin 0 डिग्री की, और sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो 1/0, और 1/0 भी थोड़ी देर पहले बताया था इनफाइनाइट, तो यहाँ आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। अब इसी तरह से 1/0 यहाँ आ जाएगा आंसर 2 के इक्वल, यहाँ आ जाएगा √2। इसका रेसिप्रोकल कर दो, बेसिकली 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, 1/√2 का √2, और इसका होगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, तो ये आंसर आ गया। अब कोसेक की वैल्यू निकालनी, तो सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो कॉस वाली टर्म है उसका रेसिप्रोकल करेंगे। 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका 2/√3, इसका √2, और इसका 2, और इसका 1/0, मतलब इंफिनिटी। और ये रिवर्स हो गया। अब कॉट की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉट tan का रिवर्स होता है ना, तो tan थीटा की जो वैल्यू उसका 0 का रेसिप्रोकल 1/0 करूंगा तो क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। tan का रेसिप्रोकल क्या होगा,
जैसे 10 की वैल्यू मुझे निकालनी है तो 1/0 करेंगे तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। और इसको 10 में इसकी वैल्यू निकालने के लिए जैसे 10 में वैल्यू दिया है ना, इसको यहां से लिखना शुरू करो तो यहां आएगा √3, यहां 1, यहां 1/√3 और यहां 0। ये इसकी टेबल कंप्लीट हो गई। ये टेबल हमें याद रखनी है बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा यूज होता है इस टेबल का। अब नेक्स्ट देखो, ये एक ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 37 है। ये एक स्पेशल ट्राइंगल है जिसमें अगर ये एंगल 37 होता है तो इन तीन साइड 3, 4, 5 के रेशियो में होगी। 3, 4, 5 का रेशियो का मतलब ये है कि ये एंगल अगर 37 है तो ये साइड 6 भी हो सकती है, 8, ये 10 भी हो सकती है, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। और ये एंगल 37 होगा, ये 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 53 डिग्री, ये भी एंगल 53 डिग्री। तो ये ट्राइंगल भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है, फिजिक्स में आगे बहुत काम में आएगा। अब जैसे इस ट्राइंगल का फायदा ये होता है, जैसे मान लो मुझे sin 37 की वैल्यू निकालनी है तो 37 ये वाला एंगल है ना, अब इसको अगर हम एंगल मान रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, यह बेस और यह हाइपोटेन्यूज। अब sin 37 की वैल्यू, sin थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई हाइपोटेन्यूज। p की वैल्यू है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5। इस ट्राइंगल से भी निकालेंगे, इसको थीटा कंसीडर करेंगे तो ये p, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो p बाई बेस 6/8 आएगा और 6/8 को सॉल्व करेंगे तो 6/10 और इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 आ जाएगा। इस तरह से हम हर एक चीज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से cos 37 निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू 4/5। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है कि sin थीटा 2/3 दे रखा है तो sec थीटा, tan थीटा, cos थीटा निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा कि sin थीटा का अब देखिए हमारे क्वेश्चन था कि sin थीटा 2/3 दे रखा है और sin थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। तो p की वैल्यू क्या होगी 2 और h की वैल्यू 3 होगी। इससे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर डैश की वैल्यू निकाली √5 आ गई। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये एंगल 90 है, थीटा एंगल है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। अब p की वैल्यू 2 है तो p बराबर हमें 2 दे रखा है, बेस ये दे रखा है। अब sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sec थीटा होता है cos थीटा का रेसिप्रोकल और cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे tan थीटा होगा p बाई बेस और cos थीटा होगा b बाई हाइपोटेन्यूज। अब इसमें sec थीटा की वैल्यू निकालनी है तो sec थीटा क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज 3 है और बेस है √5, तो एक आंसर तो ये हो गया हमारा। इसी तरह से tan थीटा निकालेंगे तो 2/√5,
ये दूसरा आंसर cos थीटा निकालेंगे तो sec थीटा का रेसिप्रोकल √5/3। तो इस तरह से हम इसके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस है। इसको बोलते हैं यहाँ पर जैसे ये लाइन है, अगर इस लाइन का एंगल बताना है तो एंगल का मतलब होता है इसके पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर करते हैं। ये डायरेक्शन हमने कौन सा लिया है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ ये थीटा ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, यह थर्ड और यह फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखूंगा तो थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 to 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक वेरी करेगी। और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा 90 से लेकर 180 के बीच वेरी करेगा। कैसे, जैसे ये लाइन अगर हमने सेकंड क्वाड्रेंट में बनाई तो इसका एंगल ऐसे मेजर करूंगा और ये एंगल नजर आ रहा है मुझे 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो इस तरह से एंगल मेजर करेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा 180 से 270 के बीच होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा 270 से 360 के बीच ये एंगल होता है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं हमारे। अब इसके अलावा कुछ चीजें जो हमें याद रखनी है कि यहाँ जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सारे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। मतलब अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो साइन 90 से कम, साइन 30, साइन 45, साइन 89 सब पॉजिटिव हो गए, सिर्फ कॉस भी पॉजिटिव होगा। इस सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझें कि जैसे मान लो हमारे पास वैल्यू है साइन 120 डिग्री, ये बताओ इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो इसको चेक करने के पहले 120 एंगल देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो यस इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अभी मैं वैल्यू नहीं निकाल रहा कितनी होगी, अभी हम ये देख रहे हैं कि इसका साइन प्लस होगा या माइनस। इसी तरह से अगर मुझे टेन 150 की वैल्यू निकालनी हो तो वापस 150 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में क्या टेन पॉजिटिव होता है, नहीं, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। ये इसका मीनिंग है। अब देखो मैंने जो टेबल बनाई थी उसमें 90 डिग्री तक के एंगल थे, लेकिन अगर मुझे मान लो साइन 120 डिग्री एंगल निकालना है तो इस एंगल को निकालने के लिए हमें कुछ और चीजें सीखनी पड़ती है। वही सिखाने के लिए इसको मान लो साइन 120 को ऐसे लिख लेता हूं, साइन 90 प्लस 30, इसको 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं साइन 180 माइनस कितना 60 डिग्री, 180 माइनस 60 डिग्री। तो ये बात बराबर। अब यहाँ पर जो थीटा एंगल लेते हैं ना हम इन जनरल ये वाला एंगल कंसीडर करते हैं जो 90 से कम हो, तो यहाँ ये थीटा है, यहाँ ये थीटा है। अब इसमें क्या रूल होते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ रूल पढ़ेंगे जिससे इस 90 डिग्री को हटा सकते हैं, ऐसे यहाँ से 180 को हटा सकते हैं। तो ये बच जाएगा साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू हमें नॉन है। तो अब वो रूल क्या होते हैं वो यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं।
अब देखो, जैसे 120 की वैल्यू निकाली, इसको sin 90 प्लस 30 लिखा, तो अगर ये 90 प्लस 30 है तो साइन चेंज होगा, और साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। तो साइन को हम कॉस में चेंज कर देंगे। इसका मतलब यह है, जैसे मुझे sin 120 की वैल्यू निकालनी थी, तो sin 90 प्लस 30 लिखा। अब ये 90 प्लस माइनस थीटा है, या तो यहाँ प्लस हो या माइनस, तो अभी इस क्वेश्चन में प्लस है, तो sin 90 प्लस माइनस थीटा होने पर चेंज होता है ना, और sin किसमें चेंज होता है? cos। तो यहाँ sin को हटाकर cos लिखूंगा, लेकिन जब ये चेंज करूंगा ना, तो ये 90 डिग्री हट जाएगा और बचा हुआ एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री की वैल्यू हमें उस टेबल से पता है, देखकर बताओ, √3/2। तो इसकी वैल्यू sin 120 की वैल्यू आ गई √3/2। ये इसका आंसर। तो बेसिक रूल ये है, अब दूसरा रूल यह है कि इसका मतलब यह है, अगर 120 प्लस माइनस थीटा होगा तो 120 तो हट जाएगा, लेकिन साइन अगर है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब साइन 150 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? सॉल्यूशन। देखो, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हमने दो मेथड डिस्कस किए। फर्स्ट मेथड में sin 150 को ऐसे लिख सकता हूं 180 माइनस 30, और दूसरे मेथड में 150 को 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही मेथड से आंसर सेम आना चाहिए। अब यहाँ ये 150 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है ना, तो डेफिनेटली आंसर पॉजिटिव आएगा। तो आंसर में आगे प्लस लगा दो। अब 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा में चेंज होता है या नहीं? नहीं होता ना, तो साइन का साइन रहेगा, और ये 180 हट जाता है, तो 180 हटेगा तो बचेगा यहाँ 30 डिग्री के बराबर। अब साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं उस टेबल से हाफ, तो ये इसका आंसर आ गया। सेकंड मेथड साइन 150 डिग्री। अब 90 प्लस माइनस थीटा होता है तो चेंज होता है, साइन किसमें चेंज होता है? कॉस में। तो साइन की जगह कॉस लिख दिया, और जब चेंज करते हैं तो 90 हटा देते हैं, कॉस 60 की वैल्यू भी इस टेबल से हाफ के बराबर है। तो ये इस तरह का बेसिक मेथड होता है।
अगला क्वेश्चन cos 180 डिग्री की वैल्यू बहुत ज्यादा काम में आती है cos 180, तो इसको सॉल्व करने का दो मेथड वापस से मैंने डिस्कस किए। अब देखो 180 कहाँ होगा, 180 डिग्री यहाँ एंगल होता है, ये पूरा एंगल मेजर करूंगा तो 180 है। अब 180 है तो ये है, यहाँ तो सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट। अब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बाउंड्री पर है तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में माने या थर्ड में, तो इसको सेकंड में मान लो या थर्ड में, आंसर विल बी सेम। जैसे फर्स्ट मेथड में तो मैंने इसको सेकंड में माना है, थर्ड में सेकंड मेथड में मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में माना है। मैंने sin 180 डिग्री को लिख दिया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 0। अब 180 माइनस सम एंगल लिखने का मतलब है ये मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में माना, और सेकंड में sin cos, ये cos है ना, cos पॉजिटिव होता है नेगेटिव, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन आ गया। अब 180 में चेंज होगा या नहीं, 180 में चेंज नहीं होगा, तो 180 हट जाएगा, cos की जगह cos रहेगा और 0 डिग्री आ जाएगा यहाँ, और cos 0 की वैल्यू हमें टेबल से याद है -1। तो ये इसका सॉल्यूशन। इसी तरह से 180 लिखा, इसको प्लस 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं। अब 180 प्लस थीटा मतलब 180 से थोड़ा ज्यादा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos प्लस होता है या माइनस, माइनस होता है तो माइनस आ गया, और 180 में cos चेंज नहीं होगा तो cos का cos रहेगा, 180 हटेगा 0 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर सॉल्यूशन। sin 180 डिग्री की वैल्यू 0 आती है, अपने आप करना इसी तरह से। अब ये कुछ फॉर्मूले त्रिकोणोमेट्री के, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसी तरह से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। अब ये होता है हाफ एंगल में कन्वर्ट करने, यहाँ एंगल कितना है 2 थीटा और यहाँ एंगल दोनों जगह थीटा है, तो डबल एंगल को आधे एंगल में कन्वर्ट किया हमने, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसी तरह से cos में यहाँ 2 थीटा एंगल है, यहाँ दोनों जगह थीटा एंगल है। अब इसका दूसरा फॉर्मेट बदलने के लिए sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ से देखो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू
क्या होगी, इसको इधर ले जाऊंगा तो 1 माइनस, तो इस एक्सप्रेशन में साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, यहाँ पर 2 थीटा एंगल है, यहाँ थीटा एंगल है। इसी तरह से मैंने भी यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखी थी, आप अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा के फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन आ जाता। तो ये हमें एक्सप्रेशन याद रखना है। अब देखिए इसके अलावा ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला है। अब यहाँ अगर साइन प्लस है तो यहाँ साइन अगर प्लस है तो ऊपर भी प्लस आ रहा है, यहाँ नीचे माइनस आ रहा है। अब इसमें कन्वर्जन ये है, अगर यहाँ a माइनस बी हो तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा और यहाँ माइनस की जगह प्लस आएगा सिंबल। तो ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला है। इसी तरह से sin a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ प्लस, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ फॉर्मूले में माइनस आएगा। इसी तरह से cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा अलग है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये इस तरह से हमारे कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे इस पूरी फिजिक्स पढ़ते समय काम में आएंगे। और मैं आपको वापस से एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये मेरा नंबर है पीजी सर का व्हाट्सएप नंबर है। आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। इस नंबर पे मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़कर आपको होमवर्क भी दिया करूंगा, जो आज मैंने पढ़ाया है इसका होमवर्क वहां पर मेंशन होगा। वो होमवर्क आप करके जब भी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप मुझसे वहां पर डाउट भी पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड। करीब मैं डेली आधे घंटे की थ्योरी पढ़ाता हूँ, आधा घंटा करीब आपको इसका रिवीजन करने में लगेगा, चीजों को दोबारा समझने में, याद करने में। उसके बाद आधा घंटे में आपको होमवर्क करना होगा, इतना हो तो 1.5 घंटे आपको फिजिक्स के लिए देने हैं। इस तरह से हर सब्जेक्ट के लिए अगर आप देंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है इसमें हम इस तरह से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं और ये बेस्ट टूल है हमारे लिए, ताकि हम बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाए जब हमारा सेशन स्टार्ट हो। तो इसलिए अभी से हम प्रिपरेशन करें, इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दें। ये हमारे लिए बहुत यूजफुल टाइम है, इसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, थैंक यू।